गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना पे। जैसे आपको मैंने टेलीग्राम पे कल इन्फॉर्म किया था, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट T20 आए। टोटल 3 मैच कवर करने की कोशिश है, जिसका ये पहला मैच है। सेडन पार्क हैमिल्टन न्यूजीलैंड में हो रहा है और इसके बाद के 2 मैचेस थोड़ा सा लेट भी होंगे। आज के नहीं, मतलब न्यूजीलैंड बांग्लादेश के भी, और वो अलग अलग वेन्यूज़ पे भी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करते हैं मैच का एनालिसिस। आई होप आप वीडियो लाइक करके आगाज़ करोगे। और गुड मॉर्निंग सबको जो सुबह देख रहे हैं। तो वेदर ठंडा रहेगा ऐसा दिख रहा है वहाँ पे। लास्ट रिवे का आंसर था 2019। शिल वानखेड़े जी ने सबसे पहले सही जवाब दिया और रोहित शर्मा 25 बॉल, जो उसका सबसे पहले सही जवाब किसी ने भी नहीं दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं आज के सवाल पे। पिछले मैच में जो इंडिया और इंग्लैंड का हुआ, वहाँ पे इंग्लैंड ने रिकॉर्ड तोड़ा। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ा, क्या बराबर करा सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारने का अगेंस्ट इंडिया इन अ सिंगल ODI मैच। तो इससे पहले ये रिकॉर्ड किस टीम के नाम था? इंग्लैंड से पहले। अब इंग्लैंड ने बराबरी कर ली उस रिकॉर्ड की। तो ये आपको बताना है कौन सी कंट्री थी और मार्टिन गप्टिल कितनी बॉलें खेलने वाले हैं आज। ये 2 क्वेश्चन है। आपको हैशटैग यूज़ करना है NZ वर्सेस BAN और हैशटैग GLT फैमिली, अपना आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। सेडन पार्क हैमिल्टन। तो यहाँ का एक चीज़ आप खास देखोगे, जब एनालिसिस देखोगे और सुपर स्मैश के एनालिसिस देखोगे, थोड़ा सा मिसमैच होगा। क्यों? T20 इंटरनेशनल में यहाँ ज़्यादा रन बने। T20 इंटरनेशनल में यहाँ पे आपको 180 के आसपास का एवरेज दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप पिछले साल का सुपर स्मैश देखोगे 140 से 150 के बीच में आप एवरेज आ जाएगा घूम के, जो बताता है कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगा, मुझे लगता है बड़ा स्कोर करेगा। लेकिन अगर गलती से बॉलिंग आ गई तो फिर बॉलर सारे भर लेने हैं आपको, खासकर टिम साउदी, जो भी बेसिकली जो अच्छे खासे स्विंग बॉलर या पेसर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। टेम्परेचर भी कम है, ये हेल्प करेगा। न्यूजीलैंड यहाँ पे 11 में से 8 जीती है। बांग्लादेश ने 1 खेला है, वो हारा है। अब एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। नॉर्दर्न नाइट्स का ये होम वेन्यू है, ठीक है। नॉर्दर्न नाइट्स में अगर आप देखोगे तो चैपमैन खेलते हैं और खेलते हैं एग्जैक्टली, मतलब आप ये देखना चाहोगे। जैसे मैं कह रहा था, नॉर्दर्न नाइट्स की तरफ से खेलते हैं टिम साउदी और ऑकलैंड एसेस की तरफ से थे चैपमैन। तो नॉर्दर्न नाइट्स के काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जैसे इस वेन्यू पे खेलने का, जैसे हैं टिम साउदी, जैसे हैं इशूटी, और ट्रेंट बोल्ट थे लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, नहीं खेलेंगे। तो फिर एक चीज़ आप और देख रहे होगे इसी एनालिसिस में कि पेसर्स को 11 विकेट मिले हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि आखिरी 2-3 मैचेस में लगातार ज़्यादा परफॉर्मेंस है। एक और बहुत खास बात दिख रही है कि चेजिंग साइड ने पिछले 3 नहीं शायद 4 मैच, हाँ 4 मैच जीते हैं लगातार 20 दिसंबर 2020 से लेके। तो 4 महीने से चेजिंग साइड ही जीती है यहाँ पे, जो हमें यहाँ दिख रहा है। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। डैरल मिचेल, टॉड एस्टल, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। टिम साउदी का हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे, और ये आपको दिख रहा होगा, खासकर जब उन्होंने पहले बॉलिंग करी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, ऐसा हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं। उसके अलावा मार्टिन गप्टिल एज ऑलवेज हिट और मिस कैटेगरी में, और डैरल मिचेल क्या उभर के आए हैं पिछले मैच में, जो ज़बरदस्त बैटिंग करी उन्होंने और बॉलिंग तो अच्छी कर ही रहे। तो ओवरऑल यहाँ पेसर्स का काफ़ी ज़्यादा पलड़ा भारी रहता है। तो मुझे नहीं लगता आपको एक स्पिनर से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। हद से हद अगर लेना भी तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में से एक और स्पिनर लेना, अगर लेने का मन है। अदरवाइज़ मुझे एक स्पिनर काफ़ी लगता है यहाँ पे। अगर आप रिकॉर्ड्स देखोगे तो डैरल मिचेल का आपको रिकॉर्ड दिखेगा 42 का एवरेज। ये ग्राउंड इनको बेहद पसंद है। बैटिंग में हाईएस्ट स्कोरर हैं इस वेन्यू पे और बॉलिंग में 7th हाईएस्ट विकेट टेकर है। तो ये दोनों अच्छी चीज़ है। मार्टिन गप्टिल 52 का एवरेज, चैपमैन का 30 का एवरेज। चैपमैन बैटिंग ऑर्डर में शायद थोड़ा नीचे आएंगे, ग्लेन फिलिप्स उनसे ऊपर आएंगे। और बड़ी बात है, न्यूजीलैंड शायद उभरते यंग सेंसेशन फिन एलन को भी ऊपर बैटिंग कराने वाली है, कॉन्वॉय से कीपिंग करा के। तो देखते हैं उनका बैटिंग ऑर्डर क्या है। पहला मैच है T20 का, तो हमें ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि आपको न्यूजीलैंड के प्लेयर्स 7 प्लेयर लेके जाने हैं, जो मुझे समझ आ रहा है देख के अभी तक। इस छोटी बॉलिंग में इस वेन्यू पे 29 मैच में 29 विकेट लेके बैठे हैं। उसके बाद टिम साउदी 26 में 27 विकेट। ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस है बॉलिंग से और बैटिंग से। बांग्लादेश का थोड़ा हाल अच्छा था नहीं, और तमीम इकबाल भी नहीं है, तो महमूदुल्लाह कैप्टनसी कर रहे हैं। मुशफिकुर का भी सर्टन नहीं है, मोहम्मद नईम आएंगे ओपन करने। और इनकी बॉलिंग में बस एक ही नाम जो आपको पता है, मुस्तफिजुर रहमान बैटर कर रहे हैं। तो 2 प्लेयर्स जो महमूदुल्लाह, मुस्तफिजुर, सौम्य सरकार, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी मुझे लगता है कि टीम में हो सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनको थोड़ा सा खेलना यहाँ का आइडिया बेटर है।
ठीक है। अब देखते हैं बैटिंग ऑर्डर क्या होगा टीम का। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप देखोगे या तो फिन एलन, मार्टिन गप्टिल, लेकिन मुझे जितना मैंने न्यूज़ पढ़ा है मुझे लगता है डेवॉन कॉनवॉय और मार्टिन गप्टिल ओपन करके 1 डाउन शायद फिन एलन, फिर ग्लेन फिलिप्स और उसके बाद विल यंग और मार्क चैपमैन, ऐसा होगा कुछ ऑर्डर। देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। इनिंग वाइज ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, एक आध दो इनिंग्स है बस। डैरिल मिचेल ने काफ़ी इनिंग्स खेली हैं और मार्टिन गप्टिल एज ऑलवेज हिट और मिस कैटेगरी में ही रहेंगे। नो मतलब चल गए तो धुआं भर देंगे, नहीं चले तो आप का रिस्क कामयाब रहेगा अगर आप छोड़ने वाला रिस्क लेते हो। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को आप खासकर बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट में तो लेके ही चलना पड़ता है, क्योंकि कब ये ब्लास्ट कर जाए पता नहीं। सामने से ज़्यादा कुछ आपको दिखेगा नहीं अभी के परफॉर्मेंस पे। हाँ, T20 में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते बांग्लादेश को, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए इस मैच को आपको ग्रैंड लीग्स में ज़रूर खेलना है। और ग्रैंड लीग्स में अगर आप मल्टीपल टीम्स बनाते हो, सपोज करो 5 भी बनाते हो, तो 4 न्यूजीलैंड की तो 1 बांग्लादेश फेवर ज़रूर रखना है। जैसे लिटन दास हो गए, ये अभी डिसेंटली खेल रहे थे, बीच में डिसेंट खेला था, उतना ये नहीं कंसिस्टेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन एक आध मैच जिस मैच में ये चलते हैं ये काफ़ी अच्छा करते हैं, नहीं तो ये जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इनकी टीम में प्लेयर्स सारे वही पुराने नाम दिखेंगे आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी लैक कर रहे हैं, जो ओडीआई में आपको ऑलरेडी दिख गया। 3-0 से हार चुके हैं ऑलरेडी। बीच में एक मैच में मोहम्मद मिथुन ने भी ठीक खेला था, रुबेल हुसैन ने भी ठीक बॉलिंग कराई थी। देखते टीम खिलाती किसको है, वो बड़ी बात है। चेजिंग साइड को एज है, जैसे मैंने कहा की प्लेयर्स मेरे सामने आपके सामने लिखे हुए हैं। कॉनवॉय ने 2 इनिंग्स खेली हैं, 45 रन 45 का एवरेज है और ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा इनिंग्स नहीं है, तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन कॉनवॉय पिछले ओडीआई सीरीज जो अभी खत्म हुई है 3 मैच की, उसके मैन ऑफ द सीरीज़ भी थे और सुपर स्मैश में भी सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। तो ओवरऑल कॉनवॉय ज़बरदस्त फॉर्म में और शायद कीपिंग भी कर सकते हैं, तो इसलिए और फ़ायदेमंद चीज़ है आपकी। तो 7 प्लेयर्स आपको लेने हैं। लोकी फर्ग्यूसन इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है किस लेवल की बॉलिंग कराते हैं ये। केकेआर के लिए भी खेल चुके हैं और बड़ी बात है इनके पास स्पीड है। तो अगर ये फिट हैं तो ये आपकी टीम में हिट हैं, ये ध्यान रखना है। और सामने से फिन एलन और टॉड एस्टल, जिसमें से फिन एलन ऊपर बैटिंग करेंगे, जाहिर सी बात है बेटर ऑप्शन रहेंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स थे बांग्लादेश की तरफ से। जैसे मैंने कहा टस्किन का ओडीआई में डिसेंट दिखे थे, लेकिन उतना मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा 4 प्लेयर से ज़्यादा बांग्लादेश के लो स्मॉल लीग में खासकर। तो 4 में से 2 मुस्तफिजुर महमूदुल्लाह, तीसरा सौम्य सरकार और चौथा आप एक प्लेयर अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। हेड टू हेड में देखोगे तो न्यूजीलैंड ने धजिया उड़ा रखी है बांग्लादेश की, मतलब कुछ दिया ही नहीं है बांग्लादेश को, एक मैच भी नहीं है उनके पास दिखाने के लिए। और बॉलिंग सेक्शन में जाओगे तो इशोडी का परफॉर्मेंस, टीम साउदी का, लोकी फर्ग्यूसन का दिखेगा। सामने से आपको दिखेगा महमूदुल्लाह, सौम्य सरकार, तमीम, जिसमें से तमीम अवेलेबल नहीं है। तो 2 ही प्लेयर्स हैं जो 20 के ऊपर एवरेज रखते हैं, महमूदुल्लाह और सौम्य सरकार। बॉलिंग से रुबेल और मुस्तफिजुर। देखते हैं खिलाते किसको है। आखिरी मैच 2017 में हुआ जहां न्यूजीलैंड ने जीता और सौम्य सरकार, रुबेल और इस छोटी का परफॉर्मेंस है। जो करंट स्क्वाड से प्लेयर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा ही उससे पहले हुआ, मतलब वही नाम है, कुछ अलग नहीं है। एक मैच में अलमीन हुसैन ने परफॉर्मेंस दी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप एक सीरीज़ खेल रहे हो सिर्फ एक मैच मत खेलना, ये बेसिक रूल है। तीनों मैच खेलना, ताकि अगर कोई एक मैच में कुछ अजूबा हो जाए, मुस्तफिजुर 5 विकेट ले गए तो मुस्तफिजुर को आपने तो रखा है लेकिन अलमीन को नहीं रखा और वो 2 विकेट ले गए, तो अगले मैच में वो कॉम्पनसेट हो जाता है। तो कभी भी एक सीरीज जब आप खेलो तो उसके सारे मैचेस खेलने की कोशिश करो, ऐसे बीच में पिक एंड चूज मत करना। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया रहेगा कि क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि ऑन एन एवरेज स्टैट्स काफ़ी कुछ फॉलो होते हैं अगर आप ध्यान से खेलते हो तो। ठीक है, हेड टू हेड में देखोगे टीम साउदी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, इस सोडी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। पिछले 3 मैच में लोकी फर्ग्यूसन ने एक ही मैच खेला, उसमें 3 विकेट लिए। सामने से देखोगे तो सौम्य सरकार ने 2 बार चेजिंग करते वक्त बहुत अच्छी बैटिंग करी है। उसके बाद मुशफिकुर, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि वो इंजर्ड हैं तो शायद वो नहीं दिखेंगे। उसके बाद बाकी महमूदुल्लाह का थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस है, ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए बांग्लादेश की साइड से। रुबेल हुसैन के विकेट्स हैं 3 मैच में हर बार, और ऐसे ही अमीन के भी 2 बार फर्स्ट बॉलिंग कराई, दोनों बार उनको 2-2 विकेट मिले। तो बांग्लादेश का मैंने आपको बता दिया, न्यूजीलैंड के जो वेन्यू एनालिसिस से और हेड टू हेड एनालिसिस से आए वो बता दिए। इसके अलावा ये लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस है। अगर आपको देखना है करंट फॉर्म कैसा है, कोई भी फॉर्मेट हो, अगर प्लेयर का माइंडसेट अच्छा होता है वो आगे चल के अच्छा ही परफॉर्म करता है। कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेंटली फिट होते हैं, फिट क्या बोले, मेंटली खुद को अपलिफ्ट कर सकते हैं,
उन प्लेयर्स नहीं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एक प्लेयर अपना फॉर्म कैरी करता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। तो अगर आप यहाँ देखोगे आखिरी 5 मैच का परफॉर्मेंस, तो आपको समझ आएगा कौन सा प्लेयर किस लेवल के फॉर्म पे। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो न्यूजीलैंड के हमें 5 बैट्समैन तो लेने ही, 5 बैट्समैन बोलूँ 3 बैट्समैन तो लेने ही हैं। तो मार्टिन गप्टिल हिट और मिस में है मेरे हिसाब से, आप लोगे। उसके बाद डेवॉन कॉनवॉय को लोगे 2, और तीसरा फिन एलन टॉप 3 में खेल सकते हैं इस वजह से। ये 3 हो गए। इसके बाद चौथा प्लेयर, अब यहाँ पे हमें सोचना है कि बैटिंग ऑर्डर क्या है। ग्लेन फिलिप्स नॉर्मली ऊपर खेलते हैं, लेकिन देखो कहाँ खिलाए जाते हैं। चैपमैन को कहाँ खिलाते हैं हमें नहीं पता, और विल यंग को कहाँ खिलाते हैं हमें नहीं पता। तो एक ऑप्शन है जो आपको डिसाइड करना है चौथे प्लेयर का। लेकिन अगर बॉलिंग आ गई पहले, तो आपको क्या करना है, टिम साउदी, जो भी बॉलर हो, पेस बॉलर जितने भी खेल रहे हो, 3 खेलेंगे, तीनों को ले लेना। उसके बाद एशोडी को चौथा, और 5वां या तो मिचेल को ले लेना अगर 5वें की ज़रूरत पड़े, नहीं तो 4 बॉलर बहुत होंगे। अगर मिचेल की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस हिसाब से एक बॉलर की जगह मिचेल ले सकते हो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम कब आएगी, सेकंड इनिंग्स में बहुत हेल्प करेगी। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है बल्लेबाजी के एमसी, जो लोग सेकंड इनिंग्स ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे ट्राई करना है खेलने का। अगर आप जगे हुए हो तो और ही अच्छी बात है, आपका संडे क्या पता फंडे बन जाए। तो ये ध्यान रखना। आखिरी 5 मैच के परफॉर्मेंस देखते ज़रूर जाना क्या है। और कॉनवॉय और सऊदी ज़्यादा टीमों कैप्टन वाइस कैप्टन है। तीसरा ऑप्शन गप्टिल बांग्लादेश के लिए। ये उनका लास्ट 5 मैच का परफॉर्मेंस है, जिसमें जैसे मैंने कहा एक लिटन दास दिखे मुझे, जो थोड़े से, अगर मैं 3 प्लेयर्स की बात करूं, जैसे सौम्य सरकार की मैंने बात करी, उसके बाद एक अफीफ हैं, ये अंडर 19 के बहुत चर्चित क्रिकेटर थे, थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग कर लेते हैं। ये एक थोड़े यूटिलिटी क्रिकेटर हैं आफिफ हुसैन। उसके अलावा महमूदुल्लाह कैप्टनसी कर रहे हैं। मेहंदी, 2 मेहंदी हैं इनके पास। दोनों ही ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, तो कभी भी कोई भी परफॉर्म करता है। लेकिन टेस्ट मैचेस के लिए हम ज़्यादा इनको प्रेफर करते हैं, खासकर मेहदी हसन मिराज को। उसके बाद बॉलिंग में मुस्तफिजुर और सैफुद्दीन। तो कोई 4 अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं शायद पहले सौम्य सरकार को लूँगा, मुस्तफिजुर को लूँगा, महमूदुल्लाह, उसके बाद मेरी चॉइस आएगी अफीफ वर्सेस लिटन, और शायद या तो कोई एक बॉलर अगर खेले तो इनमें से कोई एक। तो ये मेरा माइंडसेट रहेगा। मुस्तफिजुर और महमूदुल्लाह अगर कोई बांग्लादेश का कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहा है तो ये डिसेंट ऑप्शन है जो मैच पलट सकते हैं। तो मेरी अभी के लिए 2 टीम स्ट्रक्चर हैं। ये है 7-4, कॉनवॉय और टिम साउदी। मैं एक बॉलर को बनाना चाहता हूँ, सीधी सिंपल बात, T20 है। कोई एक बैट्समैन भी चल गया तो दूसरे बैट्समैन को उतना मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बॉलर को अगर 2 विकेट भी मिल गए तो वो 50 पॉइंट दे जाएगा, साथ में अगर इकॉनमी अच्छी हुई तो और ज़्यादा पॉइंट्स। तो इसी सोल वजह से मैंने टिम साउदी को वाइस कैप्टन बनाया है, फर्गसन एशोडी को लिया और डैरिल मिचेल को लिया। यहाँ पे मैं सिर्फ टॉप 3 के बैट्समैन ले पाया हूँ, तो ये कंसिडरिंग की बॉलिंग पहले कर रही है, कैप्टन में भी शायद एक बॉलर कर देना, ये चेंज है। अब मोहम्मद मिथुन को लिया है क्योंकि ओडीआई में डिसेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन क्रेडिट और कुछ किसी को गवारा भी नहीं कर रहे थे लेने को, तो इसलिए आप अफीफ को ले सकते हो। एक वो अच्छा ऑप्शन है क्योंकि थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी कराएंगे और वो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे। अगर आप जेनरिक जनता वाला ऑप्शन देखोगे तो जनता ने भी एक डिसेंट चीज़ करी है, कैप्टन वाइस कैप्टन ओपनर्स को बनाया है, जो अभी तक सुनने में आ रहा है ओपन करेंगे। तो ये एक जनता का सिलेक्शन है। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स को ले रखा है यहाँ पे। फिन एलन को नहीं लिया, जो एक नए प्लेयर हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन सुपर स्मैश के हाईएस्ट स्कोरर थे। काफ़ी कम मैचेस में 50+ का एवरेज था, और ये ध्यान रखना सुपर स्मैश T20 का टूर्नामेंट है, 50 का एवरेज T20 टूर्नामेंट में कम नहीं होता। तो ज़बरदस्त खेला था उन्होंने। और बॉलिंग में टिम साउदी, एशोडी, फर्गसन, मिचेल, और यहाँ आफिफ हुसैन। मुसद्दक को ले रखा है, मुझे अफीफ ज़्यादा बेटर लगते हैं मुसद्दक से। तो ये एक ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब मुझे लगता है इस मैच में एक तो सेकेंड इनिंग्स अगर आप जगह हो, नहीं तो बॉलिंग लीग खेल सकते हो, क्योंकि एशोडी, साउदी और फर्गसन ये तीनों हमारे ऑलमोस्ट सर्टन पिक हैं अगर खेलते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं एक ही टीम के बॉलर्स को रख रहा हूँ। सामने से मुस्तफिजुर और अभी मेहदी हसन है। अगर कोई बॉलर मुझे और दिखा तो मैं यहाँ एक चेंज कर सकता हूँ। अभी के लिए यही रखा है, ये ऑफ स्पिनर है इस टीम के। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्या मैच है। आई होप आप मैच खेलोगे और ट्राई करोगे और पूरे टूर्नामेंट खेलने की कोशिश करोगे। आते हैं अगली सीरीज़ पे, इसके बाद अगला वीडियो। ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए। टेलीग्राम पे अगर जग गया तो अपडेट ज़रूर। ऑल द बेस्ट।